हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय। यह पूरी किताब का एक निचोड़ है, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा बचा नहीं है। 24 फरवरी से आपके एग्ज़ाम है, हिंदी का पहला पेपर है, तो हमने सोचा कि आपके लिए पूरी किताब से 6 ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय को लाया जाए, जिसे आप पढ़ करके जाएं तो आपका एक गद्य वाला और एक पद्य वाला दोनों जीव साहित्यिक परिचय आपके इसी में से आ जाएं, तो आपके 5-5 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने काफ़ी मेहनत करके रिसर्च करके आपके लिए 6 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय को मैंने अपने हाथों से टाइप करके आपके लिए लाए हैं अच्छे से। आप इसको पूरा पढ़िएगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो आपको 10 नंबर यहाँ से मान लीजिए आज पक्के हो जाएंगे। एकदम क्लियर कट वाली बात है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो 6 जीवन परिचय हैं कौन कौन से हैं, यहाँ पर थोड़ा निर्देश हमने इस प्रकार से लिखा है कि 24 फरवरी को पेपर के लिए 6 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय हैं। बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए क्लासेस हैं, इन्हीं में से ये आएगा। 6 जो हमारे साहित्यिक परिचय हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तीसरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का, पांचवा है मैथिली शरण गुप्त जी का और छठा है जयशंकर प्रसाद जी का। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसे हमको बता देंगे तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, तो आप परेशान ना होइए, हम इन सब का जीवन परिचय लिख कर भी लाए हैं। इसी वीडियो में आपको इन 6 के 6 लोगों का जीवन परिचय देखने को मिलेगा। आप ऐसे वीडियो में बने रहें और एक एक करके हम शुरू करते हैं सभी का जीवन परिचय। आपको कितना लिखना है, क्योंकि देखिए टाइम आपके पास कम रहता है पेपर में, तो इसलिए आपको एक लिमिट के दौरान 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना रहता है। उससे ज़्यादा लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। हम जितना टाइप करके लाए हैं वो 100 से 150 शब्दों के बीच में वो डाटा है, तो आप उतना ही लिखिएगा। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। आप लोग हेडिंग लगाइए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। सबसे पहले हेडिंग आप लगाइएगा जीवन परिचय की। पहले हेडिंग आप लगाइएगा जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप लिखिएगा कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म खेड़ा नामक गांव में हुआ था, जो कि मेरठ जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो मेरठ जिले में पड़ता है। यहाँ से आपको कितनी बातों का ध्यान रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ खेड़ा नामक गांव में। 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, हम लिखेंगे कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई, लखनऊ से हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से हुई। इन्होंने स्नातक तथा परास्नातक, स्नातक और परास्नातक यानी कि जो ग्रेजुएशन होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है यानी बनारस में है, वहाँ से इन्होंने प्राप्त किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, स्नातक और परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। अब हम बात करते हैं आखिरी, क्योंकि जीवन परिचय में इनका जन्म लिखिए, इनकी शिक्षा के बारे में बताइए और इनकी मृत्यु के बारे में लिख करके आप जीवन परिचय समाप्त करेंगे। और अंत में लिखेंगे आप कि इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हो गई थी। तो आपने इतने कम शब्दों में इनका जीवन परिचय आपने पूरा खत्म कर दिया, निपटा दिया। तो हम जीवन परिचय के बाद हम तुरंत हेडिंग लगा देंगे किसके, साहित्यिक परिचय के। अब तुरंत आप जीवन परिचय को जल्दी से लिख करके 5, 6, 7, 8 लाइन में आप तुरंत हेडिंग लगाइएगा साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत पर शोध किया था। किस पर शोध किया था, तो पाणिनिकालीन भारत पर इन्होंने शोध किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इनको डीलिट की उपाधि मिली थी। इनको लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही यानी लखनऊ विश्वविद्यालय से ही डीलिट की उपाधि मिली थी। और ये बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, ये बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास का विभाग है, वहाँ पर ये विभागाध्यक्ष रहे। यानी कि बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री के विभागाध्यक्ष भी रहे, जिनको हम बोलते हैं HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये कहाँ के रहे, प्राचीन इतिहास के रहे। और कहाँ पर थे, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये प्राचीन इतिहास के विभागाध्यक्ष भी रहे। पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, इन 3 विषयों को इन्होंने स्वाध्याय से सीखा था।
यानी कि इसको स्वयं से पढ़ करके इन्होंने सीखा था। पाली को, संस्कृत को और अंग्रेजी को, इन भाषाओं को इन्होंने स्वयं से सीखा। अग्रवाल जी ने भारतीय संग्रहालय परिषद जो कि पटना में है और भारतीय मुद्रा परिषद जो कि नागपुर में है, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस, इन 3 संस्थाओं में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी संभाले थे। यानी कि इन जो 3 संस्था हैं इनमें इन्होंने अपना योगदान दिया था। किसमें? भारतीय संग्रहालय परिषद पटना में, भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर में और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस, इन 3 जगहों पर इन्होंने महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी संभाले थे। इस प्रकार से इनका ये साहित्यिक परिचय भी पूरा हो जाता है। उसके बाद आप तुरंत हेडिंग लगा दीजिएगा महत्वपूर्ण रचना की। महत्वपूर्ण रचना में आप सबसे पहले इनका निबंध संग्रह देखेंगे कि इनके महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं। इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, वाग्धारा, कल्प वृक्ष, माता भूमि, कला और संस्कृति। तो यहाँ से इनके 4-5 महत्वपूर्ण निबंध हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं इनके शोध ग्रंथ पर। इनका शोध ग्रंथ कौन सा है? तो इनका शोध ग्रंथ आपको पता है कि पाणिनिकालीन भारत पर इन्होंने शोध किया था। तो इस प्रकार से आप रचना हेडिंग लगा करके इतना विवरण आप दे देंगे, निबंध संग्रह और शोध हेडिंग लगा करके इनके जो महत्वपूर्ण निबंध हैं इन सबको आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार से इनका जीवन परिचय समाप्त हो जाता है। आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके बार बार देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा ताकि आपको सारे जीवन परिचय याद हो जाएँ। आज की वीडियो में हमको 6 के 6 जीवन परिचय पढ़ना है और हम बिना रुके 6 के 6 जीवन परिचय को पढ़ेंगे। तो इसकी श्रृंखला में पहला जीवन परिचय तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, हमने उसको पूरा पढ़ लिया। अब हम दूसरे नंबर पर जो आते हैं जिनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ने चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दूसरे नंबर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। हेडिंग लगाइए आप सभी लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय लिखने से पहले मैंने आपको बता दिया कि आप पहले जीवन परिचय लिखेंगे, चाहे जिस लेखक का लिखें, उसके बाद आप उनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे, तब आप उनकी रचनाओं को लिखेंगे। तो चलिए इनके जीवन परिचय पर हम चर्चा करते हैं। जीवन परिचय में लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हुआ। आपके सुगमता के लिए, आपको आसानी हो इसीलिए मैंने जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हमने दूसरे कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि ये आपको स्पष्ट रूप से दिखते रहें। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। अगर आपको याद होगा तो एक गाना आया था कि नून रोटी खाएंगे छपरा लौट के ना जाएंगे, तो आप उस ट्रिक से छपरा याद कर लीजिएगा। दूबे का छपरा इनका जन्म स्थान है। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी और इनकी माताजी का नाम था ज्योतिषकली देवी। तो यहाँ से आप 2 चीज़ और लिखिएगा कि इनके पिताजी का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी था, इनके माताजी का नाम ज्योतिषकली देवी था। द्विवेदी जी ने इंटर की परीक्षा पास करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में साहित्य और ज्योतिष आचार्य की उपाधि भी प्राप्त की थी। इनको ज्योतिष आचार्य की उपाधि कहाँ से मिली? तो इनको यह डिग्री मिली थी काशी हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU से इनको मिली थी। अब हम देखते हैं अगला, तो आखिरी में आप लिख देंगे कि इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय लिख देंगे। जीवन परिचय के बाद आप तुरंत हेडिंग लगाइए साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे, देखिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, उसका कारण है कि आपको और सारे वीडियो भी हमको अपलोड करने हैं, ज़्यादा आप कम समय लेंगे नहीं, इसलिए आप इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं देख के। दूसरी हेडिंग आप लगाएंगे साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी छायावादोत्तर युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। तो जो हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे वो छायावादोत्तर युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता थे। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर लिखना चाहिए ये, यहाँ पर होगा ये उच्च कोटि, यहाँ कोको हो गया है। उच्च कोटि के शोधकर्ता हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं और महान आलोचक भी हैं। तो ये उच्च कोटि के शोधकर्ता हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं तथा एक ये महान आलोचक भी हैं। इन्हें संस्कृत, बंगला और अपभ्रंश भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इनको संस्कृत, बंगला, अपभ्रंश भाषाओं का अच्छा ज्ञान था।
कबीर पर आलोचनात्मक कार्य करने के कारण कबीरदास पर इन्होंने आलोचनात्मक कार्य किया, जिसके ऊपर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार और सूर साहित्य पर इनको स्वर्ण पदक पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। यहाँ पर हल्का सा मिसप्रिंट है यार भाई, यहाँ पे और नहीं होगा, यहाँ पर होगा सूर। इनको सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक मिला था और कबीरदास के ऊपर आलोचनात्मक कार्य करने के ऊपर इनको क्या मिला था, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। इन दो चीज़ों को आप आराम से ध्यान में रखिएगा। ये एक बड़े विद्वान व्यक्तित्व के धनी थे, यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे ये विद्वान व्यक्तित्व के धनी थे। तो ये रहा इनका साहित्यिक परिचय। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के ऊपर। तीसरी हेडिंग लगाएंगे आप रचना की। रचना में इनकी जो निबंध विधा की रचनाएं हैं वो कौन कौन से हैं। निबंध विधा की इनकी रचनाएं हैं विचार प्रवाह, कल्पना है, कुटज है, अशोक के फूल हैं, साहित्य के साथी हैं, विचार वितर्क हैं और कल्पलता हैं। ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। बात करें इनके उपन्यास की, तो इनके जो उपन्यास हैं वह है बाणभट्ट की यह आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख। ये सब इनके उपन्यास हैं। कभी कभी इनमें से ही कोई प्रश्न बन जाता है आपके, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, क्योंकि कभी कोई पूछ लेता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, या पूछ लेता है बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो आप याद रखिएगा, आपका इससे एक एक नंबरी वाला भी काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी साहित्यिक परिचय कंप्लीट कर लिया। तो हमने दो लोगों का साहित्यिक परिचय पढ़ लिया, एक वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर, जिनका जीवन परिचय लगा हुआ है साहित्यिक परिचय, उनका पढ़ने चलते हैं। तो तीसरे नंबर पर हमारे हैं APJ अब्दुल कलाम साहब। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का अब हम चल रहे हैं जीवन परिचय पढ़ने। तो तीसरे नंबर पर हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। चलिए आप लोग हेडिंग लगाइए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय। सबसे पहले हेडिंग लगेगी जीवन परिचय की। हेडिंग लगी जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे कि भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु के धनुषकोडी नामक गांव में 1931 ईस्वी में हुआ था। देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है, कितना अच्छा तारतम्यता के रूप से कितना अच्छा क्रमबद्धता लिखी गई है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा मिसाइल मैन के नाम से विख्यात, मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु के धनुषकोडी, रामेश्वरम तमिलनाडु के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या था, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था, क्योंकि इनके जो फादर साहब थे उनका नाम था अबुल पाकिर जैनुलब्दीन, तो उनके नाम से ही इन्होंने अपने नाम के आगे अबुल पाकिर जैनुलब्दीन शब्द को जोड़ा और आखिरी में अपना नाम लगाते थे अब्दुल कलाम। इस प्रकार से इनका पूरा नाम हुआ डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। अब इनके घर की स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, घर की कंडीशन इनके घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए ये अखबार को बेचा करते थे। अखबार को बेच करके अब्दुल कलाम जी अपने स्कूल की फ़ीस जमा किया करते थे। घर की स्थिति सही न होने के कारण ये अखबार को बेच करके अपने स्कूल की फ़ीस भरते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ था। 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हुआ था। अब ये रहा तो इनका जीवन परिचय। अब हम बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय के ऊपर। दूसरी हेडिंग है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे आप, साहित्यिक परिचय में लिखेंगे कि साहित्यिक परिचय में होगा कि सन 1962 ईस्वी तक, सन 1962 ईस्वी तक अनुसंधान एवं विकास संगठन तकनीकी केंद्र, या जो लाइन लिखी गई है विकास संगठन तकनीकी केंद्र, इसको याद रखिएगा कि विकास संगठन तकनीकी केंद्र में ये वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने लगे थे, वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने लगे थे।
उसके पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बाद में, तो उसके बाद में ये भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में संलग्न हो गए और सन 1969 ईस्वी में, कब, 1969 ईस्वी में इसरो, इसरो ISRO, इसरो, इसरो के LSV, इसरो के LSV 3 रोहिणी थी, LSV जो 3 रोहिणी थी, उसके लिए ये प्रोजेक्ट हेड का उत्तरदायित्व संभाला था। और रोहिणी की सफलता पर इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। अगर पूछ लिया जाए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को पद्म भूषण किस मतलब उपलब्धि पर मिला था, तो इनके द्वारा जो ये 3 रोहिणी थी उसका प्रोजेक्ट जो था उसमें ये सफल हुए थे, तो इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर कलाम को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टरेट बनाया गया था। किसका, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी का क्या बनाया गया था, डायरेक्टरेट बनाया गया था। डॉक्टर कलाम ने देश की सुरक्षा के लिए कितने प्रकार की मिसाइलें बनाई, तो पृथ्वी नाम की मिसाइल है, त्रिशूल नाम की मिसाइल है, आकाश नाम की मिसाइल है, नाग नाम की मिसाइल है। इन सब मिसाइलों को ये बनाए थे किसके लिए, तो अपने देश की सुरक्षा के लिए आदि मिसाइलें बनाई थी। और भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है जिसे हम कहते हैं भारत रत्न, उसको ये क्या किए थे, भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किए थे। यानी इनको भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, जो हमारे भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, वह मिला था। और ये 2002 से लेकर के 2007 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इस प्रकार से इनका जो साहित्यिक परिचय है वह संपन्न होता। अब हम चलते हैं अगली हेडिंग पर, जो है रचना की। अब हम इनकी रचना को देखेंगे, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं हैं, जैसे पहली रचना जो है मेरे सपनों का भारत, इनकी रचना है मेरे सपनों का भारत। उसके बाद है मिशन इंडिया, इनकी दूसरी रचना है मिशन इंडिया। उसके बाद है हम होंगे कामयाब, फिर है छुआ आसमान, उसके बाद है जागृत भारत श्रेष्ठ भारत, उसके बाद है अग्नि उड़ान विंग्स ऑफ फायर, अग्नि उड़ान विंग्स ऑफ फायर, ये भी इनकी रचना है। और इनकी रचना है भारत की आवाज़, भारत की आवाज़। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो हमने इनकी रचना को भी देख लिया अच्छे से। इनका संक्षिप्त इनका जीवन परिचय देखा, इनका साहित्यिक परिचय देखा, और इनकी हम रचना को देखें। तो इस प्रकार से हमने इनका भी जीवन परिचय पढ़ लिया। तो हमने 3 लोगों का साहित्यिक परिचय पढ़ा। पहले तो हमने पढ़ा वासुदेव शरण अग्रवाल जी को, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, तीसरा APJ अब्दुल कलाम साहब को। अब हमारे पास बचे हुए हैं 3 लोग। अब हम चलते हैं 3 लोगों के बारे में, उनका भी जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। तो चलिए, अब हम चौथे नंबर पर जो हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। तो हम शुरू करते हैं अगले जन का साहित्यिक परिचय, वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय हेडिंग लगाइए सबसे पहले जीवन परिचय के, क्योंकि मैंने बताया सभी का साहित्यिक परिचय लिखने से पहले कम से कम 5-7 लाइन में जीवन परिचय लिखना अनिवार्य है। तो इनका भी हम जीवन परिचय पहले देखते हैं। लिखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का जन्म 15 अप्रैल को 1865 ईस्वी में हुआ था। 1865 ईस्वी में हुआ था, 15 अप्रैल के दिन। अब बताते हैं इनका जन्म स्थान है, इनका जन्म हुआ कहाँ। तो इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, एक जिला पड़ता है आजमगढ़। कहाँ, आजमगढ़। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, आजमगढ़ जिले में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि थे। वे हिंदी साहित्य के, वे का मतलब कौन, तो ये क्या बोलते हैं इनका, हरियोध जी। हरियोध जी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि थे। इनका बचपन साहित्यिक वातावरण में ही बीता और इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर सरकारी सेवा में कार्य किया था। तो ये रहा इनका क्या, जीवन परिचय, कि इनका जन्म 1865 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ और ये साहित्यिक में महत्वपूर्ण कवि थे। इनका जो बचपन है वो साहित्यिक वातावरण में बीता था और इन्होंने शिक्षा प्राप्त करके सरकारी सेवा में कार्य किया था। अब जीवन परिचय में ही लिखेंगे कि इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय था, इनकी माताजी का नाम रुक्मणी देवी था।
जीवन परिचय में ही आप लिखेंगे कि इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय, इनके माताजी का नाम रुक्मणी देवी था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की जो मृत्यु है वह कब हुई? 1947 ईस्वी में हुई। याद करिएगा, 1947 जब अपना देश आज़ाद हुआ था तब इनकी उसी साल इनकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार से इनका जीवन परिचय समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। हेडिंग है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे कि हरियोध जी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार थे। महाकाव्यकार का मतलब जो महाकाव्य लिखते हैं उनको हम महाकाव्यकार के नाम से जानते हैं। जो हमारे हरियोध जी हैं वो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार हैं, क्योंकि खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वह कौन सा है? वह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, और प्रिय प्रवास इन्हीं का महाकाव्य है। तो इसीलिए हिंदी साहित्य के खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार हुए। तो हरियोध जी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में भाव, भाषा और शैली की उत्कृष्टता देखने को मिलती है। वे हिंदी कविता में परिष्कार लाने वाले कवियों में से एक थे। वे हिंदी कविता में परिष्कार लाने वाले कवियों में से एक थे। ये तो रहा इनका साहित्यिक परिचय। अब हम देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तीसरी हेडिंग है रचनाएं। तीसरी हेडिंग कौन सी है? तो रचना की है। रचनाएं में हम देखेंगे क्या कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की जो रचनाएं हैं वह निम्नलिखित हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं देखिए आप सब आराम से। इनकी एक रचना है प्रिय प्रवास, यह एक महाकाव्य है। क्या है? तो ये महाकाव्य है। इसको हम हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं। ये क्या है? महाकाव्य है। और यह 1917 ईस्वी में लिखा गया महाकाव्य है। दूसरी इनकी रचना है रस कलश। दूसरी रचना कौन सी है? रस कलश। तीसरी है वैदेही वनवास। तीसरी कौन सी रचना है? वैदेही वनवास। चौथी है चोखे चौपदे, और उसके बाद है चुभते चौपदे। ठेठ हिंदी की ठाठ। कौन सी रचना? ठेठ हिंदी की ठाठ। अधकिला फूल। ये सब किनकी रचना है? तो ये सब हैं हरियोध जी की रचनाएं। इसमें से जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। ये सब बहुत ही प्रमुख है। तो इस प्रकार से हमने आपके चौथे जो लेखक या कवि हैं उनका भी जीवन परिचय पढ़ा। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर के कवि के ऊपर। 5वें नंबर वाले जो कवि है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त 5वें नंबर पर है मैथिली शरण गुप्त जी। तो चलिए हम मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। हेडिंग है मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। सबसे पहले लिखेंगे आप इनका जीवन परिचय। हेडिंग है जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिला के चिरगांव में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1886 में। कौन सा गांव है? तो चिरगांव झांसी है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था सेठ रामचरण। सेठ रामचरण गुप्त। सेठ रामचरण गुप्त इनके फादर जी का नाम था, इनके पिताजी का नाम था। ये साहित्य प्रेमी थे। कौन थे? इनके फादर साहब साहित्य प्रेमी थे, जिससे इनकी रुचि भी काव्य लेखन में विकसित हुई। इनके फादर साहब साहित्य प्रेमी थे, उसी के कारण इनकी भी रुचि जो है वो काव्य लेखन में विकसित हुई। राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर के इन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी। राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर इन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी। उसके बाद लिखेंगे कि इनका जो निधन है वह कब हुआ? इनका निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हो गया। ये रहा इनका जीवन परिचय। अब दूसरी हेडिंग है साहित्यिक परिचय की। दूसरी हेडिंग कौन सी है? साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्राप्त है। क्या? उनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्राप्त है। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति, नारी जागरण, ऐतिहासिक एवं पौराणिक विषयों का समावेश मिलता है। क्या क्या मिलता है आपको? राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति, नारी जागरण,
ऐतिहासिक एवं पौराणिक विषयों का समावेश मिलता है। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में सरल भाषा और ओजस्वी शैली अपनाई है। तो इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय भी समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं हैं साकेत है, यशोधरा है, पंचवटी है, ये सब इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद एक इनकी रचना है द्वापर। इनकी कौन सी रचना है? द्वापर है, भारत भारती है, सिद्धराज है, जय भारत है, जयद्रथ वध भी इनकी रचना है। तो ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ध्यान से देखिए, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, भारत भारती, सिद्धराज, जय भारत। तो इस प्रकार से हमने अपने छठवें कवि मैथिली शरण गुप्त जी का भी साहित्यिक परिचय देख लिया। अब हम बात करते हैं छठवें, ये थे हमारे पाँचवें, क्षमा चाहते हैं। हमने पाँचवें कवि जो हैं हमारे, ये क्या बोलते हैं इनको, पाँचवें कवि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनका जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं छठवें और अंतिम जो हमारे कवि हैं, वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। तो अब हम जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे और उसी के बाद हम इस वीडियो का समापन करेंगे। अगले नंबर पर आते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। भैया देखिए, पीडीएफ को मैंने कितने अच्छे से टाइप किया है, इसमें समय बहुत लगा है, तो आप लोग इसका थोड़ा कदर कीजिएगा। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा आप लोग जीवन परिचय की। उसके बाद लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी, कहीं कहीं आपको 1890 भी देखने को मिल जाएगा, बट जो राइट है वो 1889 ही है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को कहाँ पर हुआ? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। वे एक संपन्न वैश्य परिवार में जन्मे थे। इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद, जो कि सुंघनी साहू, एक परिवार होता है उसका नाम है सुंघनी साहू परिवार के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। कौन? सुंघनी साहू के प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। इन्होंने अमूल्य योगदान दिया है। इन्हें छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में गिना जाता है और इनको छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। आपको यहीं पर हम बता देते हैं कि छायावादी युग के जो प्रमुख स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं। छायावाद के जो स्तंभ हैं वो 4 स्तंभ हैं। एक है प्रसाद, एक है पंत, पंत मतलब सूर्यकांत, सुमित्रानंदन पंत। एक है निराला बोले तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक है महादेवी वर्मा जी। ये सब क्या हैं? ये सब छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चारों स्तंभ में जो मेन है वो कौन है? वो हमारे हैं प्रसाद जी, दूसरे पर हैं पंत जी, फिर निराला जी और फिर महादेवी वर्मा जी। चलिए हम देखते हैं इनके साहित्यिक परिचय को। ये तो रहा उनका जीवन परिचय। दूसरी हेडिंग है साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, यानी इनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं थी। वे जयशंकर प्रसाद जी कवि, नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार भी थे। यानी कि कवि भी थे, नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे और उपन्यासकार भी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में छायावाद की नींव रखी थी, इसीलिए इनको छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचनाओं में गहरी भावात्मकता, राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक गौरव दिखाई देता है। इस प्रकार से इनका हम क्या बोलते हैं साहित्यिक परिचय भी लिख चुके हैं, यानी संपन्न कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी हेडिंग की, जो है प्रमुख रचना की। प्रमुख रचना में आप सबसे पहले इनका काव्य संग्रह देखेंगे। काव्य संग्रह में इनकी जो रचनाएं हैं वह है कामायनी, झरना, आंसू। अब थोड़ा सा हम आपका यहाँ समय लेंगे और थोड़ा डिफाइन करेंगे जो इनकी रचना है कामायनी। यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं में। कामायनी से 5 प्रश्न बनते हैं। कौन कौन? देखिए, पहला प्रश्न बनता है कि कामायनी जो रचना है वो कब प्रकाशित हुई? तो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई।
दूसरा प्रश्न इससे बनता है कि कामायनी किस युग की रचना है, तो छायावाद युग की रचना है, छायावाद युग की। तीसरा प्रश्न बनता है कि कामायनी किस विधा की रचना है, तो कामायनी महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। और चौथा जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो इसमें 15 सर्ग हैं। पांचवा प्रश्न बनता है कि कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है, तो पता ही है आपको, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। तो इस प्रकार कामायनी से कितने प्रश्न बने, तो कामायनी से बने 5 प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न बने? 5। तो देखिए आराम से आप फिर से एक बार, जो कामायनी से 5 प्रश्न बने हैं वो कौन कौन से हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लें फिर आपको दिखेगा। कामायनी से पहला प्रश्न बनता है कि इनका ये जो कामायनी है इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, तो 1936 में हुआ, 1936 में। दूसरा ये पूछा जाता है कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग हैं। तीसरा किस विधा की रचना है, तो महाकाव्य विधा की रचना है। उसके बाद कामायनी किस युग की रचना है, तो छायावादी युग की रचना है। उसके बाद पूछा जाता है कि कामायनी के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस प्रकार से आपको कामायनी से 5 प्रश्न भी याद कर लेने हैं। उसके बाद हम उनकी जो अगली रचना है वह है झरना और है आंसू। झरना और आंसू भी इनकी रचना है। ये सब काव्य संग्रह हैं। उसके बाद बात करते हैं नाटक की। नाटक इनके कौन कौन से हैं, तो नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। ये सब इनके नाटक हैं। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास इनके हैं कंकाल, तितली, ये सब इनके उपन्यास हैं। उसके बाद कहानी की बात करें तो इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप, ये सब इनके कहानी हैं। आकाशदीप, ये सब इनकी कहानियां हैं। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय कंप्लीट हुआ। हमने 6 के 6 जन का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय पढ़ा। पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी, दूसरे नंबर पे हमारे कौन थे, तो दूसरे नंबर पे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरे नंबर पे थे APJ अब्दुल कलाम जी, चौथे नंबर पे थे हरियोध जी, पाँचवें नंबर जी पे थे क्या बोलते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, छठे नंबर पर थे जयशंकर प्रसाद जी। तो हमने इनका क्या पढ़ा, साहित्यिक परिचय पढ़ा। तो इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रस्तुति यानी प्रस्तुत करने वाला कौन, मैं दीपांशु यादव। तो इसी के साथ आज का वीडियो समापन करते हैं। चलते चलते आपके लिए हंसने वाली इमोजी बना दिया जाए, और पेपर आपका एकदम भैया नज़दीक ही है, तो थोड़ा आप बढ़िया से आप लोग मन लगा करके 2 दिन अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर तो बल्ले बल्ले ही है हिंदी से। हंसने वाली ये रही अपनी इमोजी। ठीक है भैया, आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिएगा, हंसते रहिएगा। प्लेलिस्ट जा कर के थोड़ा चेक कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपको बहुत सारी वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको इच्छा साहित्यिक परिचय पढ़ के कितना आनंद आया, और अगर आप पेपर देकर जब लौटेंगे तो आपको बताना कि इन 6 में से आपको कुछ मिला कि नहीं मिला, तब हम मानेंगे कि हाँ मेरा पढ़ाना एक प्रकार से सार्थक हुआ। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।